कुछ मैंने पिंटरेस्ट पे ढूंढा। कलर मुझे कैसा चाहिए, कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने एक एक चीज़ कुरुक्षेत्र से परचेज़ की कि तू 23 की है, घर पे कर ले 2-3 साल और उसके बाद शादी हो जानी है, ये है वो है। हम खुद से अकेले मैं स्कूटियों पे धक्के खा खा के पूरी मार्केट घूमी हूँ। मुझे हो गया कि फाइनली मेरे घर वाले तो कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे इस चीज़ को लेके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऐश्वर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। फाइनली मुझे टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा वीडियो का इंट्रो वगैरह शूट करना रहता है, तो वो शूट करके वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आप लोगों को टाइटल थंबनेल देख के वैसे पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। ये वीडियो शूट करनी मैंने स्टार्ट की थी 1-2 मंथ पहले। ये स्टूडियो तैयार होने से 1-2 मंथ पहले मैंने स्टार्ट कर लिया था। थोड़े थोड़े क्लिप्स लेने स्टार्ट कर लिए थे जब भी मैं कुछ सामान लेने जाती थी या कुछ भी करते थे, क्योंकि इस स्टूडियो में जो भी काम हुआ है वो सब मैंने खुद से किया है। खुद से मार्केट जा जाके सब कुछ मैंने जैसे जैसे भी करा वो सब आगे आपको वीडियो में दिखेगा। तो इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि मैंने कैसे कैसे कहाँ से क्या सब किया। मोस्टली जो भी चीज़ें हैं मैंने अपने लोकल एरिया से ही खरीदी हैं, क्योंकि लोकल से ख़रीदना थोड़ा ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था एज़ कम्पेयर टू मैं कहीं बाहर से मंगाती। तो मैंने लोकल ही सब चीज़ें सामान मंगाया। लोकल मतलब कुरुक्षेत्र हरियाणा से ही मैंने सारी चीज़ें परचेज़ किया है। तो मैं आपको लोगों को भी इन फ्यूचर के लिए कुछ हेल्प चाहिए होगी, तो मैं आपको सारी डिटेल्स कहाँ से लिया, क्या लिया, कैसे लिया, सब कुछ साइड में मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या दिक्कत आई, कैसे कैसे मैंने टाइम निकाला। मेरे पास टाइम भी नहीं था, मतलब बहुत लिमिटेड टाइम था मेरे पास। तो कैसे कैसे करके मैंने टाइम निकाला है, कैसे कैसे क्या किया, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लंबी वीडियो हो सकती है शायद, क्योंकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी आपको हर चीज़। सो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने अपने दिमाग में ना ऑलरेडी सब कुछ सोच रखा था, थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन अपनी बना रखी थी कि मुझे स्टूडियो खोलना है तो कैसा खोलना है। तो जगह देखने के बाद वो मैंने थोड़ा सा और इमेजिन और काम, पिंटरेस्ट मैंने इतना सर्च किया। मेरे को जगह जब फाइनल हो गई ना कि ये जगह लेनी है, तो उसके बाद जगह के हिसाब से मैंने पिंटरेस्ट पे ढूंढना स्टार्ट किया कि मुझे कैसा चाहिए, कैसा चाहिए, कैसा चाहिए, कैसा चाहिए। मैंने हर चीज़ की फ़ोटो निकाली कि मुझे इस वॉल पे ऐसा चाहिए, कलर में ये चाहिए, इस एरिया में ये चाहिए, उस एरिया में बड़े वाले मिरर चाहिए, यहाँ पे मेकअप वाले मिरर चाहिए। ये सब कुछ मैंने पिंटरेस्ट पे ढूंढा। कलर मुझे कैसा चाहिए, कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, इस वाली वॉल को कैसा करना है। ये वाली वॉल जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि बहुत अच्छी लगती है यार तेरी ये वाली वॉल मैंने पिंटरेस्ट से ढूंढी। उसके बाद पिंटरेस्ट से ढूंढना, पर उसके बाद उसको रियलिटी में वही चीज़ क्रिएट करना बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल होता है, सच में बता रही हूँ। क्योंकि मैंने बहुत धक्के खाए इन द सेंस, जो मिस्त्री होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो ही नहीं काम करके देते। मतलब और चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल है। मतलब कुरुक्षेत्र जैसे छोटे से शहर से मैं आपको बता रही हूँ, मैंने एक एक चीज़ कुरुक्षेत्र से परचेज़ किया है। तो एक एक चीज़ ढूंढना, कलर आपने पहले ही कलर डिसाइड कर रखा है कि ये कलर लेना है, तो उसी कलर के आसपास रहना, उसी कलर से रिलेटेड सारी चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने ढूंढी, मेरे दिमाग में इतना प्रेशर था, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उस चीज़ का प्रेशर अलग, मुझे काम खुद से अकेले मैं स्कूटियों पे धक्के खा खा के पूरी मार्केट घूमी हूँ। मतलब इतना मार्केट घूमी हूँ, लोग मुझे बोलते हैं यार तू इतनी कमज़ोर होगी, तेरा फेस इतना डल हो गया। भाई मैंने खुद इतनी मेहनत करी है, धक्के खाए हैं ना, तुम पूछो मत। और मुझे पढ़ाई का ज़्यादा मेन मुझे प्रेशर इसलिए था क्योंकि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, पीजी का 4th सेम के एग्ज़ाम्स थे। तो मुझे पास होना भी, मुझे था कि पास हो जाऊं। तो ज़्यादा कैसे सोचा मुझे नहीं पता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्टूडियो सैलून कुछ खोलूँगी। मतलब मुझे था कि घर पे है, ठीक चल भी ठीक रहा था घर पे, पर एवी रैंडमली दिमाग में आया कि मुझे अपने लिए जगह चाहिए, मुझे घर पर अब और नहीं करना है। घर पर दिक्कत हो रही थी। तो पहली चीज़, जिस रूम में मैं काम कर रही थी, मैं आपको साथ में दिखा भी दूँगी, वो रूम मेरे घर के अंदर से होकर जाता था, जो कि ड्राइंग रूम और सब कुछ मेरा घर का अंदर का पार्ट होके वो रूम आता था। तो बड़ा दिक्कत होता था जब कोई गेस्ट वेस्ट आते थे पापा वगैरह के, तो वो उधर बैठे होते थे और मेरा रूम साथ में होता था, तो वहाँ से वो सज धज के निकलते थे। आप साइड में क्लिप देख लोगे मेरे रूम की, कैसे एंट्रेंस थी मेरे रूम की। तो मतलब घर के अंदर से होके एंट्रेंस थी मेरे उस रूम की जहाँ पे मेरा स्टूडियो था घर पे। तो बड़ी दिक्कत आने लगी थी जब थोड़े से क्लाइंट अच्छे हुए मेरे पास आने, तो थोड़ी दिक्कत होने लगी। और सेकेंड रीज़न था कि
बस घर पे बहुत हो गया था, मुझे घर से बाहर निकल के काम करना था, घर में किच पिच बहुत हो रही थी। मैंने सोचा तो उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बोला सबसे पहले कि मुझे अपने लिए जगह चाहिए अलग से, मुझे कोई ढूंढ दो। तो मैंने अपने पापा को बोला, अपने भाई को बोला कि मेरे लिए कोई जगह देख दे, मेरे स्टूडियो के लिए, मेरी सैलून के लिए कोई जगह ढूंढ दो, कोई छोटी जगह, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए मुझे, कोई लग्जरी सैलून नहीं खोलना। बहुत महान थे उन लोगों ने। पहले मैंने वेट किया उनके ढूंढने का कि वो कुछ मुझे जगह सजेस्ट करेंगे। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना निकल गया, 1.5 मंथ निकल गया, उन्होंने एक जगह ढूंढ के दी कि बेटा हम कर रहे हैं बात। वो जगह की बात बनी ही नहीं, फालतू इतनी बकवास जगह ढूंढ के दी उन्होंने। तो मैं समझ गई कि इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने ये सोच रहे हैं कि मैं मजाक में कह रही हूँ, एम ही कह रही हूँ मुझे। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, पहली बात। तो उसके बाद बस मैंने सोच लिया कि इनके भरोसे नहीं बैठना, मेरे को अपनी जगह देखनी है तो मुझे खुद ही ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। तो जब मुझे हो गया कि फाइनली मेरे घर वाले तो कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे इस चीज़ को लेके, तो फिर मैं खुद गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्टार्टिंग से जगह ढूंढने से लेकर एंड तक का सारा प्रोसीजर मैंने खुद से किया है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जगह ढूंढनी स्टार्ट की। तब मैं 13 और 7 में ढूंढ रही थी। सबसे मेरी मेन प्रायोरिटी थी 7 सेक्टर। तो 7 सेक्टर में फिर मैंने प्लान ड्रॉप किया क्योंकि 2-3 रीज़न थे। पहले मैंने 2 शॉप्स 7 सेक्टर में पसंद कर ली थी, पर वो मैंने छोड़ दी क्योंकि बहुत छोटी शॉप्स थी। वहाँ पे ट्राई रूम, वॉशरूम बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत छोटी शॉप्स थी और उनका रेंट बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से मैंने सेक्टर 7 वाली शॉप्स का प्लान ड्रॉप कर दिया। एक शॉप तो ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली थी, मैं आपको दिखाऊंगी। जो फाइनल होने वाली थी मैंने सिर्फ उन्हीं की क्लिप्स ली हैं, बाकी ऐसे हम किसी की शॉप पे जाके क्लिप्स नहीं शूट नहीं कर सकते हैं। तो एक जो फाइनल होने वाली थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली थी, पर फिर वो भी कैंसिल हो गई कुछ बड़ी शॉप, क्योंकि हाँ उसमें वॉशरूम वगैरह की दिक्कत थी। चेंज रूम नहीं हो सकता था, वॉशरूम नहीं हो सकता था, क्योंकि शॉप थी वो, एक शॉप थोड़ी छोटी होती है और उसमें चेंजिंग और वॉशरूम्स नहीं होते। उसके बाद आई मैं 5 सेक्टर, और ये सब मैं कर रही थी अकेली, और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी। अगर वो ना होती तो शायद मैं नहीं ढूंढ पाती। सिर्फ उसी की वजह से मैं शॉप्स ढूंढ पाई हूँ। स्टेप नंबर 1 जो मेरा कंप्लीट हुआ है उसी की हेल्प के साथ कंप्लीट हुआ है। तो उसके साथ मैंने अपनी सारी शॉप्स वगैरह ढूंढी हैं। तो अभी मेरा स्टूडियो है, ये भी मैं उसी के साथ देखने आई थी फर्स्ट टाइम जब आई थी यहाँ पे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ दिल से उसका, क्योंकि शायद अगर वो ना होती तो मैं अकेली तो बिल्कुल भी ना जाती कभी शॉप्स वगैरह पूछने, क्योंकि मुझे नहीं पता था कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कैसे पता चलेगा कौन सी शॉप खाली है, कौन सी शॉप रेंट पे दे सकता है, क्या रेंट होगा, किससे बात करूं, कैसे बात करूं। वो साथ थी तो मुझे थोड़ा सा था कि चलो एक बंदा मेरे साथ है, तो उसी की वजह से मैं जा पाई, पूछ पाई। मैं आई फिर यहाँ पे सेक्टर 5 की मार्केट में। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आते ही इसी जगह पर पूछा, इसी जहाँ पे आज मेरा स्टूडियो है यहीं पर आई थी मैं। यहाँ पर एक बुटीक है, तो उनसे आकर मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या रेट है रेंट का, और यहाँ पे आसपास कौन सी शॉप मुझे अवेलेबल हो सकती है, मुझे सैलून के लिए जगह चाहिए। ऐसे मैंने उनसे सब बात करी। तो फिर उनकी और हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हुई। फर्स्ट मीटिंग में ही बहुत अच्छे से हमारी बात होगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे बात है, तो हम आपको अपनी जगह दे देंगे। अभी ये एक बुटीक वालों की जगह है। तो जब मेरा फाइनल हो गया था तो मैं अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को शॉप दिखाने ले गई थी जहाँ पे वो बुटीक था, वो वाली जगह। तो वो ये वाली मार्केट है, तो यहाँ पे मैं अपने पापा को दिखाने ले गई थी कि ये ऐसे करके हमें ये जगह मिल रही है। तो हम जगह को देख रहे थे कि हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मैं कितने टाइम से अपने स्टूडियो के लिए कोई जगह ढूंढ रही हूँ। तो आज है 4 जुलाई, तो आज मुझे फिर से एक और एसईओ देखने जाना है, क्योंकि जो पहले वाला हमने फाइनलाइज ऑलमोस्ट कर लिया था, पर उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए आज फिर दोबारा मैं जाऊंगी शाम को। अभी तो मतलब दोपहर हो रही है, शाम को जाऊंगी मैं आज दोबारा देखने। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो आज वाला है तो सेम ही जगह, सेम ही होता है। देखो सारी शॉप, सारे एसईओ सब सेम होते हैं, पर ऑनर, रेंट, ये वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। सो ये एक और दूसरी जगह है जो मैं देखने आई थी अपने स्टूडियो के लिए। एक और जगह
आज है 6 जुलाई और आज हम फिर से जा रहे हैं एक और नई जगह देखने। एक्चुअली एक और नई जगह नहीं है वो, मतलब पुरानी, मतलब जहाँ हम वो जगह देख चुके हैं ऑलरेडी। एक बार ऑलमोस्ट फाइनल ही करने वाले थे उस जगह को तो हम, पर हो नहीं पाई थी, कुछ इश्यूज़ आ गए थे कि उस वजह से हम उसको फाइनल नहीं कर पाए थे। तो आज फिर से उनका कॉल आया कि आ जाओ आप, हम डिस्कस करते हैं कि कुछ हो पाता है कि नहीं। तो आज हम फिर से जाने वाले हैं उस जगह पे। मैं आपको थोड़े बहुत क्लिप्स भी दिखा चुकी होंगी उस जगह की। तो वो जगह मुझे तो काफ़ी सही लगी थी, मेरे घर वालों को भी सही लगी थी, इसीलिए हम ऑलमोस्ट फाइनल करने वाले थे। पर फिर कुछ इश्यूज़ आ गए थे, कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो वो जगह फाइनल नहीं हुई थी। पर आज उनका कॉल आया तो आज हमने सोचा कि हाँ कर आते हैं, चलो बात, अगर बात कुछ बनती है होपफुली बन जाए, क्योंकि मुझे तो सही लग रही थी वो जगह काफ़ी, और घर वालों को भी सही लगा था। तो अब देखते हैं, जाते हैं, बात करके आते हैं। हम लोग आ गए थे बातचीत करने और हम लोगों ने सब कुछ बातचीत की, डिस्कस किया अपने पॉइंट्स वगैरह के बारे में। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर पहले बुटीक था ये, तो इसको हटाकर यहाँ पे स्टूडियो बनाया था। और मेरा स्टूडियो इस मार्केट में है, और अगर आप लोग आसपास के एरिया में हो तो आपको पता चल जाएगा। चलो जी, शॉप तो हो गई थी हमारी फाइनल, पर उसके बाद फाइनल नहीं हुई थी। उसके बाद घर वालों का था कि देखो, जैसे कि आई एम 23 राइट नाउ, तो घर वालों के बहुत सारे सवाल थे दिलवाने से पहले, शॉप को फाइनल करने से पहले, कि तू 23 की है, घर पे कर ले 2-3 साल और उसके बाद शादी हो जानी है, ये है वो है। बहुत ही उनको मनाना बहुत मुश्किल था, मेरे घर वालों को मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं काम था। समझो कि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ यही मेरी एज है, मुझे काम करना है, प्लीज़ करने दो। उनको तो अभी से खोल के क्या करेगी, तेरी इतनी कम एज है, शॉप पे बैठना, मार्केट में बैठना बहुत बड़ी बात होती है, अनमैरिड है, कैसे संभालेगी सब कुछ। मतलब बहुत सारे उनके सवाल थे, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस थे, जो कि सही भी थे एक हद तक, कि हाँ बहुत कम एज है, इतना ज़्यादा मैंने कभी बाहर एक्सप्लोर नहीं किया। मतलब मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से की, कॉलेज भी यहीं से किया, तो इतना ज़्यादा मेरा कोई बाहर का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था कि हाँ मैं कैसे हैंडल करूँगी। और उनको पता ही कि बहुत इंट्रोवर्ट मैं हूँ, एज इन पर्सन बहुत मैं इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें थी घर वालों के मन में कि कैसे संभालेगी, घर पे चीज़ें होना अलग चीज़ होती है, बाहर मार्केट में बैठना, संभालना शॉप को बहुत अलग चीज़ होती है। फिर मैंने उनको किसी तरह कन्विंस किया, बहुत मुश्किल था भैया, पापा को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। पापा तो एंड तक यही बोलते रहे कि देख बेटा ड्रॉप कर दे, बहुत दिक्कत होएगी, पता नहीं तो संभाल पाएगी नहीं संभाल पाएगी। मुझे बहुत हर्ट होता था जब ऐसे बोलते थे मेरे घर वाले। फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा मोटिवेट किया, पर मम्मी भी बहुत मतलब डर में रहती थी कि कैसे करेगी तू, देख ले, अगर कर सकती है तो कर ले, नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हम घर पे थोड़ा और अच्छा तेरा खुलवा देंगे, ये वो। बहुत सारे क्वेश्चंस थे घर वालों के, और मेरे मन में भी था कि इतना बड़ा मैं स्टेप ले तो रही हूँ, मैं स्टूडियो ओपन कर तो रही हूँ, कैसा रिस्पॉन्स आएगा मुझे नहीं पता। 50-50% चांस है कि चलने को अच्छा भी चल सकता है, चलने को अपनी किस्मत होती है सबकी। मेरे को नहीं पता कैसा होएगा। मैं भी बहुत डाउट में रहती थी स्टार्टिंग में अपने आप को लेके कि खोल तो लूँगी मैं, पर फिर उसके बाद क्या होएगा क्या नहीं होएगा, बहुत डर रहता था। वो तो अभी भी है, देखो अभी भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे 1 हफ्ता ही हुआ है यहाँ पे अभी। तो बड़े मुश्किलों से घर वालों को कन्विंस किया, बहुत मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल। जो भी इंटीरियर है, जो भी छोटे से छोटा काम भी है, बिजली का, लकड़ का, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ मैंने और मम्मी ने ही किया यहाँ पे। पापा तो बस देखने आते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसीलिए भी मुझे इस जगह से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत सारा प्यार दें। सो वहाँ से फ्री होते ही सबसे पहले मैं वॉलपेपर की शॉप पे गई, क्योंकि वॉलपेपर से ही मेरा बाकी सब कुछ डिसाइड होना था। लाइक वॉलपेपर के कलर डिसाइड होने के बाद भी मेरा चेयर्स का कलर डिसाइड होना था। तो सबसे पहले हम वॉलपेपर की शॉप पे गए और हमने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स देखे, पर मुझे को ऐसा वॉलपेपर नहीं चाहिए था। मेरे माइंड में एक थीम सेट था कि मुझे पिंक शेड में चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारी बुकलेट्स देखी यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया। जैसा मुझे चाहिए था वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। और इवन मैंने कुरुक्षेत्र की कोई भी वॉलपेपर की शॉप नहीं छोड़ी जहाँ पे मैं ना गई हूँ। तो उसके बाद काम जैसे कैसे मना मुनू के घर वालों को काम स्टार्ट कर लिया। पर फिर क्या हुआ, उसी मंथ मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, ठीक है, और वो थे एमकॉम के फाइनल
लास्ट सेम के एग्ज़ाम जिनमें मुझे पास होना भी ज़रूरी है, और वो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स थे जिसमें कि मैंने बुक्स भी 10 दिन पहले ख़रीदी एग्ज़ाम से। इतना बुरा हाल था, इतना स्ट्रेस था, काम भी सब कुछ मैं खुद देख रही थी, अपने स्टूडियो का सारा काम मैं खुद देख रही थी। और आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि मेरे को ऐसा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इस काम का, मैंने घर पे ही किया है, वो नहीं था, मतलब मैं कभी बाहर नहीं निकली, घर पे ही अपनी स्टडी भी घर पे ही करी है मैंने, अपने लोकल एरिया में अपना पढ़ाई यहीं से की, अपना स्टूडियो घर पे ही खोल लिया। मैंने कभी बाहर सैलून में काम नहीं करके देखा, मेरे को कोई पास्ट मेरा कुछ एक्सपीरियंस था ही नहीं इस चीज़ में। फिर भी मैंने सोचा कि मुझे ये करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है, मुझे अभी ही करना है। नेक्स्ट डे और आज है 7 जुलाई और फाइनली हम उस जगह को फाइनल कर आए हैं। वो जगह डन हो चुकी है, तो अब हमने बस काम स्टार्ट करना है। और मैं सच में चाहती थी कि मुझे वही जगह चाहिए थी स्टार्टिंग से, और मतलब काफ़ी टाइम से हम उस जगह के लिए घूम रहे थे। ऐसा नहीं है कि कल गए फाइनल होगी, मतलब कल से पहले भी 4-5 बार हम वहाँ पे जाके आ चुके हैं, कुछ ना कुछ इशू हो रहा था, तो इस वजह से वो फाइनल नहीं हो पा रही थी। तो कल हम सब कुछ डिस्कस करके उस जगह को फाइनल करके आए हैं। तो अब हमें काम स्टार्ट करना है वहाँ पर, तो असली मेहनत का काम, सरदर्दी का काम अब स्टार्ट होने वाला है। कल ही शाम को फाइनल हुआ है, तो मैंने आज ही मतलब सबसे बात कर ली है, लक्कड़ वाले से, शीशे वाले से, मतलब जिससे मैं कर सकती थी मैंने सबको कांटेक्ट कर लिया है। और अभी सबसे पहले तो मैं अभी चेयर्स का कंफर्म करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे एरिया में चेयर्स वो अवेलेबल हो पाए जो सी मुझे चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे अम्बाला, दिल्ली वगैरह सब जगह जाना पड़ेगा। तो मैं वो नहीं चाहती कहीं कहीं मुझे घूमना पड़े, मुझे है कि यहीं से ही जो चीज़ मुझे चाहिए, जैसी चाहिए वो यहीं से अवेलेबल हो जाए। तो अभी मैं पहले जाऊंगी चेयर्स वाले पे, कंफर्म करके आती हूँ कि उस टाइप की चेयर अवेलेबल हो पाएगी या नहीं। और उसके बाद मुझे जाना है वॉलपेपर देखने, और फिर लक्कड़ वाले को कॉल किया है, उससे शाम को मिलने जाना है, उसको भी बताना है कि कैसे कैसे क्या काम करना है। तो अभी तो मेन काम स्टार्ट होने वाला है, होपफुली सब कुछ अच्छे से हो जाए। यार बहुत स्ट्रेस है, मतलब मैं बता भी नहीं सकती, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, इतना स्ट्रेस है ना इस टाइम मेरे दिमाग में। ऊपर से मेरे एग्जाम्स है, ऊपर से ये काम स्टार्ट करना है, और ऊपर से अभी मैं जाने वाली हूँ थोड़ी देर में, अभी 12 बजने वाले हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ पहले चेयर्स देख के आऊँगी, फिर कल परसों उसको कन्फर्म कर दूँगी। आज मैं 2-3 काम करके आती हूँ। सो ये हम देखने आए थे यहाँ पे चेयर्स, तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी की चेयर्स थी। तो इन ऑप्शंस में से हमें डिसाइड करना था कि हमें कौन सी चेयर लेनी है। सो वहाँ से आने के बाद हमने लक्कड़ वाले को बुला लिया था, भैया को, और उसके बाद हम निकल गए थे लक्कड़ का सामान लेने और बाकी सब कुछ देखने। और ये हम दोबारा से नेक्स्ट डे नेक्स्ट शॉप पर आए हैं वॉलपेपर की। और सबसे पहले मुझे वॉलपेपर ही डिसाइड करना है, तो ये थोड़े से डिज़ाइन, ये थोड़े से कलर्स थे, जैसा थीम मैं सोच रही थी उनमें थोड़े से मेरे को ऑप्शंस जो मिले थे वो ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप वैसे समझ जाओगे कि मैंने अब कौन से वाला फाइनलाइज़ किया है, पर ये सारे ऑप्शंस मैंने निकाले थे अलग अलग शॉप्स पे जाके। सो आज फर्स्ट डे था यहाँ पर, और आज लक्कड़ का काम स्टार्ट हो चुका है फाइनली। तो अब धीरे धीरे सारे काम स्टार्ट होते जाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड नर्वस कि चलो फाइनली काम स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे कंप्लीट भी हो जाएगा। पर आज जो पहले दिन काम स्टार्ट हुआ है वो है लक्कड़ का काम, और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा स्नीक पीक। बिल्कुल ज़रा सा कटिंग वटिंग ही स्टार्ट हुई है, ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, तो दिखा देती हूँ। कचरा वचरा फैला हुआ है। सो आज तो यही स्टार्ट हुआ है, आगे की अपडेट मैं साथ साथ देती रहूँगी आपको।